गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। आज हम आपको चैप्टर 7 द प्लांट वर्ड्स में आगे बताने जा रहे हैं ट्रीज के बारे में। इससे पहले हम आपको हर्ब्स और सर्ब्स के बारे में बता चुके हैं। ट्रीज आर टॉल एंड बिग प्लांट्स विथ हार्ड एंड वुडी स्टीम। ट्री कैसा होता है? तो ये लंबा और बड़ा प्लांट्स होता है जिसका स्टीम कैसा होता है, जिसका स्टेम होता है हार्ड मतलब मजबूत और वुडी होता है, लकड़ी होता है उसमें। ट्रीज have one man stem called trunk which usually give out branches and leaves। ट्री में एक मैन स्टेम होता है जिसको ट्रंक कहा जाता है। यूजुअली गिव आउट ब्रांचेस एंड लीव्स। जिसमें क्या होता है? ब्रांचेस, बहुत सारे ब्रांच आते हैं, बहुत सारे शाखाएं होते हैं और उस पे क्या होते हैं? पत्ते होते हैं। ब्रांचेस अराइज फ्रॉम द अपर पार्ट ऑफ द स्टेम एंड सम डिस्टेंस फ्रॉम द ग्राउंड। और ये ब्रांचेस जो आते हैं वो कहाँ? तो अपर पार्ट में आते हैं, ऊपर वाले भाग में आते हैं, जो सम डिस्टेंस मतलब कुछ डिस्टेंस होता है उसका ग्राउंड से, जमीन से। ऐसा नहीं क्या कि आप लोगों ने पेड़ देखा होगा कि उसमें नीचे से ही पत्तियां आती है, तो नहीं, उसमें क्या होता है कुछ डिस्टेंस पे ही उसमें ब्रांचेस और पत्तियां आती हैं। जैसे आप लोग देखे होंगे सर्ब्स में, रोज प्लांट में, टमाटो प्लांट में, इसमें क्या होता है नीचे से ही जड़ के साथ ही 2-3 स्टेम एक साथ निकलते हैं। लेकिन आप लोग प्लांट्स देखिए, मैंगो प्लांट देखिए या नीम प्लांट देखिए, उसमें क्या होता है कि ग्राउंड से कुछ ऊपर लेयर पे जाकर के ब्रांचेस आते हैं जिसमें पत्तियां होती हैं और फल फूल और सब आते हैं। फॉर एग्जाम्पल दिया हुआ है मैंगो, नीम, सैंडलवुड, पाल्म, बनियान और यूकैलिप्टस। ये सब जो है, ये सब क्या है? आपके ट्री के एग्जाम्पल दिए हुए हैं। आप लोगों ने मैंगो प्लांट देखा होगा, नीम प्लांट देखा होगा, सैंडलवुड, ये सब जो है जंगल में होते हैं। पाल्म का देखा होगा, खजूर का देखा होगा, बनियान का देखा होगा। लेकिन यूकैलिप्टस जो होता है ये आपको ये सब फॉरेस्ट में मिलते हैं, इस टाइप के प्लांट्स, ट्री जो है। अब नेक्स्ट है आपका क्रीपर्स। क्रीपर्स में हम लोग देखते हैं क्या? A plant which has a thin, long and weak stem and cannot stand upright and spreads on the ground is called a creepers। एक प्लांट मतलब एक प्लांट कैसा होता है जिसमें जिसका जो है स्टेम कैसा होता है? थीन होता है, लॉन्ग होता है और बहुत ही कमजोर होता है उसका स्टेम। उसका तना जो होता है कमजोर होता है, लंबा होता है और बहुत ही पतला होता है, जो क्या अपने बल पे वो खड़ा नहीं हो सकता है, स्टैंड नहीं रह सकता। वो क्या होता है नीचे ग्राउंड पे फैल जाता है, तो उसको क्या बोलते हैं हम लोग? क्रीपर्स बोलते हैं। जैसे कि आप लोग देख सकते हैं कि इसमें पंपकिन प्लांट्स होते हैं, वो क्या होते हैं कि फार्म में, खेतों में, वो नीचे जमीन पे ही फैलते हैं। ए क्रीपर्स ग्रो अलोंग द ग्राउंड और अदर सरफेस बाय एक्सटेंडिंग लॉन्ग शूट्स। और ये क्या होता है? क्रीपर्स कहाँ? तो ग्राउंड में ही फैलता है, ग्रो होता है और इसका जो पूरा लॉन्ग सूट्स होता है। सूट पार्ट क्या होता है? जो प्लांट्स में रूट के ऊपर होता है। जैसे आप देख सकते हैं स्टीम, लीव्स, फ्लावर, फ्रूट्स, ये सब जो है ग्राउंड पे ही फैलते हैं, ग्राउंड सरफेस पे। फॉर एग्जांपल पंपकिन, ककम्बर, वाटरमेलन, etc। ये सब प्लांट्स ऐसे हैं जो क्या फार्म में, खेतों में ग्राउंड पे ही फैलते हैं और इसमें लीव्स और फ्लावर, फ्रूट्स ये सब आते हैं। अब बात करते हैं क्लिम्बर्स की। क्रीपर्स और क्लिम्बर्स में क्या डिफरेंस है ये भी हम देखेंगे अभी। ए प्लांट विच हैज ए थिन, लॉन्ग एंड वीक स्टेम। इसका भी स्टेम कैसा होता है? तो थिन पतला होता है, लॉन्ग होता है लंबा होता है और कमजोर होता है। एंड कैन नॉट स्टैंड अपराइट बट रेडली क्लाइंब अप ए नेबरिंग सपोर्ट लाइक ए ट्री, वॉल, रेलिंग, फेंस, etc। ये जो है ये भी, इसका भी स्टेम जो होता है लंबा होता है, पतला होता है, कमजोर होता है और ये भी अपने बल पे खड़ा नहीं हो सकता है कि जैसे ट्री आप लोग प्लांट के हर्ब्स, सर्ब्स, ये सब जो है ये सब प्लांट अपने बल पे खड़ा हो सकता है। लेकिन ये जो है किसकी? तो अपने नेबरिंग मतलब अपने आसपास के सपोर्ट से ऊपर चढ़ सकता है। जैसे ट्री, आप लोगों ने कुछ प्लांट्स को देखा होगा, कुछ क्लिम्बर्स को, कि वो पेड़ की मदद से ऊपर चढ़ जाते हैं या दीवार की मदद से। जैसे आप लोग देखिए मनी प्लांट का आप लोग पेड़ देखे होंगे। प्लांट वो क्या होता है? किसी स्टैंड या किसी रेल मतलब कोई भी फैंस मतलब कोई भी डंडा अगर हम उसमें लगा देते हैं तो उसकी मदद से वो क्या होता है? ऊपर चढ़ जाता है। कोई भी रेलिंग पकड़ के, ये सब क्या है? क्लिम्बर्स कहलाते हैं।
ए क्लाइंबर प्लांट हैज स्पेशल ऑर्गन फॉर क्लाइंबिंग कॉल्ड टेंड्रिल्स। टेंड्रिल्स क्या होता है? ये एक स्पेशल ऑर्गन होता है, जैसे कि हम आप लोग को बुक में ही बना करके दिखाते हैं, पेन से ही बना रहे हैं। आप लोगों ने कुछ प्लांट्स में ऐसा ऐसा देखा होगा, स्पाइरल टाइप का, स्प्रिंग टाइप का बना होता है इसके स्टेम के अगल बगल। तो ये एक स्पेशल ऑर्गन है जिसकी मदद से ये क्या होता है कि कहीं भी क्लाइंब कर सकता है। टेंड्रिल्स हेल्प द प्लांट टू क्लाइंब। इसकी मदद से ये क्या करता है? क्लाइंब करता है, मतलब कहीं भी चढ़ सकता है, ट्री पे, दीवार पे, कहीं भी। फॉर एग्जाम्पल पी प्लांट, फिर है बॉटल गॉर्ड, मनी प्लांट्स, ये सब जो है प्लांट्स कुछ क्लिम्बर्स के एग्जाम्पल हैं। आप लोग क्रीपर्स और क्लिम्बर को देखा होगा, उसका सब, या आप लोग कुछ ऐसे भी गांव में सब्जी उगाए जाते हैं जो क्लिम्बर्स होते हैं, जो किसी भी फेंस की मदद से क्या होता है? चढ़ जाते हैं। और जैसे सैम सब्जी होता है, सैम का जो प्लांट्स होता है वो क्लाइंब करता है दीवार पे, जिसमें स्पेशल ऑर्गन जो ये है टेंड्रिल्स है वो होते हैं। परवल आप लोग खाते हैं, करेले, ये सब प्लांट्स है, ये सब क्लिम्बर्स में ही आते हैं। अब नेक्स्ट है आपका पार्ट ऑफ ए प्लांट। पार्ट ऑफ प्लांट्स आप लोग पिछले क्लास में भी पढ़ चुके हैं, या थर्ड क्लास, फोर्थ क्लास, फिफ्थ क्लास में आप लोग पढ़ चुके हैं पार्ट ऑफ प्लांट्स के बारे में। इसमें क्या होता है? रूट सिस्टम, शूट सिस्टम। लेकिन इसमें जो हम लोग पढ़ेंगे रूट के बारे में ही या लीव्स के बारे में, तो पूरा डिटेल के साथ पढ़ेंगे। देयर आर मेनी पार्ट्स इन ए प्लांट। एक प्लांट पे कई सारे पार्ट्स होते हैं। सम पार्ट ऑफ द प्लांट्स विच आर अबव द ग्राउंड, कुछ पार्ट्स होते हैं वो अबव द ग्राउंड होते हैं। सोयल आर विजिबल टू यूज फ्रॉम द शूट सिस्टम, जो मिट्टी के ऊपर होता है, जिसे हम लोग देख सकते हैं, वो शूट सिस्टम होता है प्लांट्स का। और क्या है? द पार्ट अंडर द ग्राउंड सोयल इज नॉट विजिबल, जो मिट्टी के नीचे होता है और जिसको हम लोग नहीं देख सकते हैं, वो क्या होता है? दे फॉर्म द रूट सिस्टम, वो रूट सिस्टम कहलाते हैं। जैसे आप लोग जानते हैं कि रूट जो है वो कहाँ होता है? तो सोयल में ही, मिट्टी में नीचे होता है। फर्स्ट नंबर पे आपका पार्ट ऑफ प्लांट्स में रूट। आप लोग इधर पिक्चर में देख सकते हैं, पार्ट ऑफ प्लांट्स में रूट सिस्टम, शूट सिस्टम, जिसमें रूट्स। रूट कितने टाइप के होते हैं उनके बारे में बात करेंगे। लीव्स में क्या होता है? पत्तियों के बारे में बात करेंगे, फ्लावर्स के बारे में, बड के बारे में, फ्रूट्स के बारे में, इन सब के बारे में इन चैप्टर में पूरा हम लोग डिटेल के साथ पढ़ेंगे। तो आज हम बात करते हैं रूट की। द नॉन ग्रीन पार्ट ऑफ द प्लांट दैट इज जनरली प्रेजेंट अंडर द सॉइल इज कॉल्ड द रूट। ये प्लांट्स का क्या होता है? तो नॉन ग्रीन पार्ट, ये ग्रीन नहीं होता है। आप लोग जड़ देखे होंगे, किसी प्लांट्स का जड़ देखे तो वो क्या होता है? व्हाइट कलर में होता है, या ब्राउन होता है, या किसी और कलर का होता है, लेकिन वो ग्रीन नहीं होता है। और ये जनरली कहाँ होता है? तो मिट्टी के नीचे होता है, जमीन के नीचे। तो वो क्या होता है? वो रूट कहलाता है। द रूट ग्रोज फ्रॉम द रेडिकल ऑफ द सीड्स। और ये रूट जो ग्रो करता है कहाँ? तो हम लोग प्लांट से लगाते हैं तो उसके रेडिकल, मतलब उसके चारों तरफ वो ग्रो करता है। ऐसा नहीं क्या कि रूट्स एक ही साइड में जाएगा, वो नहीं। रूट्स क्या होता है? चारों तरफ फैलता है। आप लोग कोई भी प्लांट्स को अगर खींची जमीन से तो देखिएगा उसका रूट क्या होता है? चारों तरफ रहता है। तो वही है रेडिकल ऑफ द सीड्स, मतलब उसके चारों तरफ। इट हैज ए मैन रूट एंड मेनी इंटरनल रूट। और एक क्या होता है? एक मैन रूट होता है और इसमें ही बहुत सारे रूट निकले हुए रहते हैं, इंटरनल रूट। थिन थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट ऑन द सरफेस ऑफ द रूट आर कॉल्ड रूट हेयर। और इस पे जो स्ट्रक्चर, मतलब थ्रेड लाइक, धागा टाइप का जो होता है या फाइबर टाइप का जो होता है, वो क्या होता है? रूट हेयर कहलाता है। जो थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर है जो इस सरफेस पे प्रेजेंट है, ये आप देख सकते हैं, ये क्या है? आपका रूट हेयर। आप लोग रूट देखे होंगे तो उसमें क्या है? रूट हेयर देखे होंगे आप लोग। या आप लोग घर में कर सकते हैं कि अगर किसी गमले में आप लोग गेहूं या धान का दे दीजिए, या कोई भी सीड्स दे दीजिए, उसको निकालिएगा तो उसमें देखिएगा कि एक मैन रूट रहता है और उसमें कई सारे पार्ट्स निकले रहते हैं। उसमें थ्रेड टाइप के धागा जैसा होता है, रोआ टाइप का रहता है, जिसको रूट हेयर कहते हैं हम लोग। नेक्स्ट पेज अब हम लोग अगले वीडियो में पढ़ेंगे, जिसमें है टाइप ऑफ रूट्स, और रूट के बारे में ही है और लीफ के बारे में, सब प्लांट्स के बारे में। आप लोग रीडिंग करके रखिएगा, आगे हम आपको बताएंगे। थैंक यू।